A very good evening to all of you. I hope you all are doing fine. Students, आज मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ अपना पहला वीडियो. Yes, after 10 years of teaching, after a lot of love and respect from students, my colleagues, on their demand, I'm bringing my own YouTube channel to you. I hope you have subscribed to it. Students, there were many demand of videos. So with time, I thought we also need to change because change, I think, is the only constant thing. हर चीज जो हमेशा रहेगी वो है चेंज. बट आई थॉट टू मेक इट बाइफिकेटेड. कुछ ऐसी वीडियोस लाएं जहाँ पे इंटरेक्शन भी हो, पढ़ाई भी हो जाए, सेम लाइक फेस टू फेस क्लासेस में होती हैं. बिकॉज बुक सबके पास है, वीडियोस सब कोई भी देख सकते हैं, बट इफ बेसिक थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, देन आई होप it will bring some result for you, and ultimately I think I have achieved my target. So I think many students who are watching my videos must be pursuing CA, CS, CMA, CLAT, MBA, etc. So that is why I thought कि अगर मुझे पहले कोई वीडियो डालनी है तो मैं लॉ सब्जेक्ट से वीडियो डालूंगा. Why I took law? I'll give you a reason. स्टूडेंट्स ज़्यादातर कोर्सेज CA, CS, CMA, CLAT कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट्स करते हैं. अकाउंट्स they know the basic, economics they know the basic, maths 11th-12th में थी या मे भी नहीं हो, doesn't matter. बेसिक मैथ्स 8 तक 10th तक सबने पढ़ी हुई है. साइंस स्टूडेंट्स भी बहुत सारे CA, CS वगैरह ज्वाइन करते हैं, आई नो दैट. तो एक सब्जेक्ट जो सबके लिए नया है, सबके लिए थोड़ा टेरर बना रहता है, मेरे लिए भी था, वो था लॉ. या आप लोगों के लिए वो होगा लॉ. अलग अलग थ्योरीज आती है जब हम सीए करते हैं ना, या सीएस कोई भी कोर्स. इन दैट केस कोई बोलता है ये रटना पड़ेगा, कोई बोलता है ये हो नहीं सकता है. आई थिंक वी कैन प्रूव एवरीबडी रॉन्ग इफ आवर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. आई एम assuring you that law will become your most interesting subject. Just do it the way I tell you. Clear? What you need primarily is, जब वीडियोस देखो, एक रजिस्टर और एक पेन हो ताकि मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करते जाओ. Then you can refer a book. Though I'll be going with my e-books etc. But last time revision के लिए your notes will be the best for you. You'll be shocked to know मेरे पास अभी भी मेरे सारे नोट्स हैं सीए के, भले वो अकाउंट्स हो, टैक्स हो, लॉ हो, डेट वाइज कि मैंने कब कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करा और कब टाइम पर उसको किस टाइम पर ख़त्म करा एक्सेट्रा. तो वो फीलिंग भी देते हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देते हैं, अकम्पलिशमेंट भी देते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू परस्यू दीज कोर्स आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, नथिंग लाइक दैट. ट्रस्ट मी, जब मेरा सीए क्लियर हुआ था फाइनल, स्टिल आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. वो फीलिंग आज तक मुझे कभी नहीं आई. भले आप कितने भी पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो, जब आपको पता चलता है ना कि ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी अचीव हो गई है, ये साइन, ये वर्ड आप अपने साथ प्रीफिक्स कर सकते हो, लाइक सीए इन माय केस, ट्रस्ट मी, ये फीलिंग कभी लाइफ में दोबारा नहीं आती है. सो आई एम श्योर आप भी जो परस्यू कर रहे हो, CA, CS, CMA, CLAT, एनीथिंग, आप भी अपना टारगेट अचीव करो, एंड आई विल जस्ट बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. So today I am starting you with law. जब हम लॉ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है अभी डिस्कस कर रहे हैं. इसका पूरा नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, अभी डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, सिंपल शब्दों में बोल दिया जाए, जैसे बचपन में हमें ABCD पढ़ाया गया था. अगर हमने ABCD नहीं पढ़ा होता तो हम शायद वर्ड, सेंटेंसेस या ये सब कोर्सेज परस्यू ना कर पाते, ना मैं बोल पाता, ना आप सुन पाते, ना हम समझ पाते हम क्या लिख रहे हैं. सिमिलर इज विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट क्लियर टू यू, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट लेवल लॉस और इवन दिस लेवल लॉस विल नेवर बी क्लियर. Then I always see there are two types of students. कुछ रट लेते हैं. I never believe in that strategy. Yes, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या दूसरे लॉज में बहुत सारे सेक्शंस वगैरह आते हैं जिसकी मैं बात करूंगा, पर मुझे कभी भी रटना बहुत पसंद नहीं आया. मुझे लगता है समझ लो. सेम आई डू इट विद द स्टूडेंट्स व्हेन आई टेक फेस टू फेस क्लासेस. समझ लिया तो डेफिनेशन रिटेन भी हो जाएगी, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आए
केस लॉ क्वेश्चन आए, रीजनिंग क्वेश्चन आए, किसी एग्जाम में मे बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो क्लियर होगा। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें वो लॉ का मीनिंग क्लियर हो। बाकी फिर हमारी मर्जी, हम रटना चाहें या समझना चाहें, मेरा प्लेटफॉर्म रहेगा समझाने पे ज्यादा, देन इट विल बी रिटेन्ड ऑटोमेटिकली। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टूडेंट्स 1 सितंबर 1872 में बिगिन हुई थी। सो यू कैन इमेजिन दैट प्रिसाइजली 150 साल हो चुके हैं इस एक्ट को बने हुए, एंड स्टिल इट इज गोइंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहीं से समझी जा सकती है। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पर कॉन्ट्रैक्ट से पहले जैसे मैंने आपको बोला कि हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे जाते ही नहीं है अभी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स क्लियर करते हैं। ये टर्म्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बस फर्क यही है कि हमें इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। अभी मैं बताऊंगा तो काफी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो पहला टर्म क्या है स्टूडेंट्स? पहले टर्म को बोलते हैं ऑफर। किस सेक्शन में है, सब सेक्शंस हैं, वो सब क्या होता है मैं बताऊंगा, इसलिए मैं अभी बिल्कुल टेक्निकल मीनिंग पे नहीं हूं, एकदम जनरल, पहली क्लास है। तो पहला टर्म क्या है, ऑफर। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर भी नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स हम अपनी और आपकी पर्सनल बात करते हैं, आपकी पर्सनल बात को ही हम लॉ में कनेक्ट कर देंगे तो टॉपिक क्लियर होगा। क्या पर्सनल बात करते हैं स्टूडेंट्स? कोई ऐसी पर्सनल बात भी नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है ए, आपका नाम है ए, आपको मोबाइल खरीदना है। दो मोड्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो चलो ऑफलाइन की बात करते हैं। हम किसी मोबाइल की शॉप पे जाएंगे और हम ऑब्वियसली कोई मॉडल नंबर बताएंगे, मान लो हमें S7 चाहिए। तो हम कोई मोबाइल की शॉप गए, इसमें दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट, आप शॉपकीपर को खुद ही अप्रोच करोगे कि सर क्या आपके पास S7 है। या दूसरा ये भी हो सकता है, कुछ लोग बहुत सामान देख रहे होते हैं इधर उधर, तो शॉपकीपर, उसका कोई सेलर, वो खुद ही आपसे पूछ ले सर आपको क्या चाहिए, तो आप बताओगे हमें ये चाहिए। तो ऐसा हमारी डेली लाइफ में अक्सर ही होता है, या तो हम पूछते हैं या दूसरा जना हमसे पूछ लेता है। तो बस इसी को लॉ में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या यही मतलब है? इसको क्लियर कर लेते हैं अब डेफिनेशन में। तो ये आपके सामने पहली डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्या लर्न करनी है कि नहीं, विद टाइम में बताता जाऊंगा, पर पहले सिर्फ सिंपली क्लियर करते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, वर्ड बाय वर्ड समझो। जब एक जना दूसरे जने की विलिंगनेस पूछता है, स्टूडेंट्स विलिंगनेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, इच्छा। हम अपनी कोई भी मदर टंग में चीज क्लियर कर लें, कन्वर्ट कर ले, तो आधा प्रॉब्लम ऑलरेडी क्वेश्चन समझने का खत्म हो जाता है, ट्रस्ट में। तो क्या लिखा है, when one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything। जब मैं आपकी इच्छा पूछ रहा हूं आप करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पे भी मैं आऊंगा, with a view to obtaining assent of that other person or abstinence he is said to make proposal। जब मैं एक व्यक्ति से उसकी इच्छा पूछता हूं कि आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं ऑफर। ऑफर का दूसरा नाम इंडिया में है प्रपोजल, यानी कि दोनों सेम टर्म्स हैं। इंडिया में इसको प्रपोजल भी बोलते हैं। अब करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते दोनों लिख दिया है, तो कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको दोबारा। मेरा पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, आप शॉपकीपर से ये पूछ रहे हैं क्या आप अपना S7 मोबाइल अगर आपके पास है मुझे बेचना चाहते हैं। या फिर शॉपकीपर आपसे पूछ रहा है सर मेरे पास S7 मोबाइल है, क्या आप खरीदना चाहते हैं। तो हम दोनों लोग क्या पूछ रहे हैं, हम दोनों लोग इच्छा पूछ रहे हैं। तो जब हम दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूछते हैं
कि आप ये काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इसको क्या बोलते हैं सिंपल टर्म में ऑफर। जितने एग्जाम्पल्स करते जाएंगे उतने क्लियर होते जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स वन थिंग, लॉ में कुछ पर्सनल ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, तो वो किसी पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट है, टॉपिक समझाने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज होगा। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ए ने बी से पूछा, क्या पूछा? विल यू मैरी मी? तो क्या ये ऑफर है स्टूडेंट्स? क्या ये ऑफर है? अगेन डेफिनेशन पे जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। डेफिनेशन बोलती है जब एक जना दूसरे जने की इच्छा पूछता है, ये काम करना है या नहीं करना है। नहीं करने का एग्जाम्पल मैं अभी दोबारा दूंगा, तो हम इसको ऑफर या प्रपोजल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए बी से क्या पूछ रहा है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी, जो भी है, जो भी पूछ रहा हो। तो क्या ये ऑफर हुआ? आई होप आंसर क्लियर है। यस, मैं इच्छा पूछ रहा हूं तो ये ऑफर है। अब वहां एक और वर्ड लिखा था जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, विद द व्यू टू आस्क विलिंगनेस या नॉट। तो वो नॉट की तरफ कैसे जा रहा है वो भी एग्जाम्पल क्लियर कर देते हैं। एक्स वाई को बोल रहा है कि मेरा लोन टाइम पे रीपे कर दो, तो मैं तुम पे केस नहीं करूंगा। केस करने को लॉ में स्यू बोलते हैं, इसमें मैं आगे बताऊंगा। स्यू मतलब किसी पे केस कर। तो यहां एक्स वाई को बोल रहा है भाई तुम टाइम पे लोन रीपे कर दोगे अगर, तो मैं तुम पे केस नहीं करूंगा। तो वो पूछ रहा है तुम टाइम पे रीपे कर दोगे ना, तो उसका ऑफर ऑपोजिट तरीके से चल रहा है कि अगर तुम टाइम पे केस कर दोगे तो मैं तुम पे केस नहीं करूंगा। तो अगेन एक्स अगर मैं हूं, मैं आपकी इच्छा पूछ रहा हूं वाई की कि क्या आप टाइम पे रीपे कर दोगे, तो मैं केस नहीं करूंगा। इच्छा ही पूछी जा रही है ना, इससे लेवा नॉट के कंटेक्स्ट में भी दिया था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with the view to obtain assent of other person to act or abstinence। तो वही पॉइंट आ गया कि हम इच्छा पूछ रहे हैं आप करोगे, जैसे कि मोबाइल में हम इच्छा पूछ रहे थे आप खरीदोगे, या वो आपसे पूछ रहा है, या आप पूछ रहे हो क्या आप बेचोगे। क्या ए बी से पूछ रहा है आप मुझसे शादी करोगे, ऑफर है, यस इच्छा पूछ रहे हैं। एक्स वाई से पूछ रहा है कि तुम टाइम पे लोन चुका दोगे तो मैं केस नहीं करूंगा, तो ये भी ऑफर है। तो आई होप ऑफर वर्ड क्लियर। तो अगेन मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि देखो डेफिनेशन धीरे धीरे खुद ही ध्यान हो रही होगी अगर हम उसको एग्जाम्पल से समझते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल एक सेट ऑफ एग्जाम्पल है, वहां पे कोई भी हो सकता है, आपको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली एक्यूरेटली यही याद आएगा, यू हैव टू कनेक्ट इट योर सेल्फ एंड आई होप यू विल बी एबल टू। तो बीच बीच में ऑब्वियसली मेरा काम है आपको उस पर स्पेशलाइज करना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट भी करूंगा, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पे क्या है ये अभी क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ए बी को बोल रहा है कि अगर इंडिया मैच हार गई, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ए क्या करेगा। अभी देखो, ऐसा करना नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का मतलब बस समझाने के लिए। ए बी को बोल रहा है कि इफ इंडिया जो मैच खेल रही है नहीं जीती तो ए सुसाइड कर लेगा। अरे ये क्या बोल रहा है सर, तो मैंने पहले ही कहा स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्पल है। ए बी को बोल रहा है कि इंडिया मैच खेल रही है, अगर वो नहीं जीती ये मैच तो ये सुसाइड कर लेगा। क्वेश्चन है क्या ये ऑफर है? क्या ये एग्जाम्पल ऑफर है या नहीं? तो मेरी डेफिनेशन पे आओ, दिमाग में आंसर सोचो।
फिर डिस्कस करते हैं। फिर से अब क्लियर हो गई होगी, देखो रिटेन हो गई होगी। जब हम किसी जने की इच्छा पूछते हैं आप ये काम करें या नहीं करेंगे, तो हम बोलते हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं या प्रपोजल कर रहे हैं। तो क्या ये ऑफर है, हाँ या ना? तो स्टूडेंट्स आंसर है नो, ये ऑफर नहीं है। कुछ चीजें समझने के बाद भी ऑब्वियसली क्लियर होंगी, इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा काम है क्लियर करना कि ये है या नहीं, क्यों। स्टूडेंट्स ये ऑफर क्यों नहीं है? ए बी से कोई इच्छा नहीं पूछ रहा है बी की। मोबाइल में मैं इच्छा पूछ रहा था बी की कि आप अपना S7 मुझे बेचोगे। शादी के लिए ए बी से उसकी इच्छा पूछ रहा था, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। यहां ए बी को उसकी कोई इच्छा नहीं पूछ रहा है, वो उसको बता रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा इफ इंडिया लूजेस मैच। इच्छा नहीं पूछी जा रही। आई एम नॉट आस्किंग एनी विलिंगनेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। आई एम नॉट एनी पॉइंट ऑन विलिंगनेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। इस टेलिंग यू को बोलते हैं स्टेटमेंट देना। इस टेलिंग यू को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट दिया गया है, बस सिर्फ स्टेटमेंट है, ऑफर नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा ऑफर, आई होप ये क्लियर है क्या ऑफर होता है क्या नहीं। बीच बीच में हम और पॉइंट्स पे आते जाएंगे। तो हम दोबारा अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है। वही एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप एक मोबाइल शॉप पर गए, मान लो ये बी की है, आपने ऑफर दिया कि मुझे S7 खरीदना है, जो भी रेट है, मान लो 10,000 है, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपने देखा बी के पास है 10,000 का दे रहा है, तो आपने पूछा क्या आप मुझे अपना मोबाइल बेचेंगे। तो ये क्या हुआ? ऑफर। ये आगे तो नहीं बढ़ाना, अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। तो मेरा क्या मतलब है, ऑब्वियसली बी दुकानदार है, इसको तो सामान बेचना ही है। बी ने बोल दिया यस है, आप खरीदना चाहते हो ले लो। तो आपने जो ऑफर करा था बी ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसकी और टेक्निकल चीजें मैं बताऊंगा, मैंने अभी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं बताई है, मनी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि आज मैं सिर्फ बेसिक क्लियर कर। तो ये बेसिक क्या है स्टूडेंट्स, मैंने बी को एक ऑफर दी, क्या आप अपना S7 मोबाइल ये 10,000 में बेचना चाहते हैं। बी ने बोला हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? डिस्कस करते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाकर। आप सोचोगे मैथमेटिकल क्यों? इससे ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ध्यान रहेगी। स्टूडेंट्स, लॉ में एक पॉइंट है जिसको अगर हम ब्रेक करें तो बोलता है कि ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ये अग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? अग्रीमेंट। ये क्या है हमने अभी डिस्कस नहीं करा और अभी जरूरत भी नहीं, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ए ने बी से मोबाइल खरीदने की बात करी 10,000 में, बी ने हाँ कर दिया, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ये अग्रीमेंट है। ए ने बी से बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी, उसने ऑफर दिया, अगेन वहां भी मान लो बी ने हाँ बोल दिया, तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ गया, व्हाट इट बिकेम? अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं कर रहा मैं बताऊंगा। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, फाइनल चीज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी है? इसकी एक वजह है, क्या है अभी एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पहले मोबाइल वाले एग्जाम्पल पे चलें। तो स्टूडेंट्स, आपने बी से मोबाइल खरीद लिया, ये एक अग्रीमेंट बन गया।
इतनी जनरल नॉलेज सबको ही है, भले कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा है। अगर ये मोबाइल नया है, वारंटी टाइम में है, खराब हो गया, तो आप क्या करते हो? आप कंपनी के पास जाते हो, सर्विस सेंटर जाते हो, आप बोल सकते हो ये रिपेयर होगा, रिप्लेस होगा। अगर वो मना कर देते हैं तो इतना आपको भी नॉलेज है, भले आपने करा है कि नहीं, कि हम इन पे केस कर देंगे, जिसको हम लॉ में बोलते हैं स्यू। आप बोलते हो हम इनसे पैसे लेंगे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ डैमेज। ये सब एंड की चीजें हैं, पर थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि बीच बीच में ये वर्ड्स आएंगे। तो अगर आपने कोई मोबाइल लिया, वो वारंटी टाइम में नहीं चला, तो आप कंपनी को बोलते हो रिप्लेस करो, ये आपका अधिकार है। अगर वो नहीं करते हैं तो आप बोलते हो हम आप पे केस कर देंगे। इससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कनेक्शन है, मैं अभी समझाऊंगा। एक आखिरी एग्जांपल उससे पहले। स्टूडेंट्स, अब आप मान लो आप एक्स हो, मैं वाई हूं। आपने मुझे बोला सर हमारे घर डिनर पे आएंगे आप? मैंने तुरंत बोल दिया हाँ, मुझे वैसे ही खाना बहुत पसंद है, आई एम अ बिग फूडी। मैंने बोल दिया हाँ मैं आऊँगा। तो आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे ऑफर दिया क्योंकि आपने मेरी इच्छा पूछी। मैंने इस पर हाँ बोल दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी। दो हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरी इक्वेशन के हिसाब से जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया स्टूडेंट्स? अग्रीमेंट बन गया। यहां भी यही हुआ जैसे मोबाइल वाले एग्जाम्पल में हुआ था। पर स्टूडेंट्स मान लो मैं नहीं पहुंचा, मैं आपके डिनर पर नहीं पहुंचा। अरे ये क्या कर दिया मैंने? वैसे ऐसा होगा नहीं, तुम लोग अगर बुलाओगे तो, पर एक एग्जाम्पल है, समझाना है। मैं नहीं पहुंचा, तो मान लो तुमने डिनर करा, लगभग 2500 रुपए खर्च हुए तुम्हारे। इतना लग जाएगा मिनिमम, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ज़्यादा कम। मोबाइल नहीं चल रहा था, तो मैंने आपको बोला कि इतनी जनरल नॉलेज आपको है, आप केस कर सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो। ऐसे ही मैं डिनर पे नहीं पहुंचा, मैं डिनर पे नहीं पहुंचा, क्या आप मुझ पर केस कर सकते हो? क्या आप मुझे स्यू कर सकते हो? यही डिफरेंस जब स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा आपको, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बस हम एकदम उसके नजदीक पहुंच गए। ये एक लैंडमार्क चीज है एकदम। ये एकदम आपको यहां एक हेयर लाइन डिफरेंस दे देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने ऑफर पढ़ा। ऑफर में हमने क्या पढ़ा? कि हम किसी जने की इच्छा पूछते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दूसरा, मैंने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं दी, पर मैंने बता दिया कि हाँ बी मोबाइल बेचने को तैयार है, हाँ बी शादी करने को तैयार है, तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर मिल जाते हैं तो उसको हम अग्रीमेंट बोलते हैं, मोबाइल के केस में भी और डिनर वाले एग्जाम्पल के केस में भी। मोबाइल वाले केस में हम लॉफुल एक्शन ले सकते हैं। क्या डिनर पे मैं नहीं पहुंचा तो भी लॉफुल एक्शन ले सकते हैं? ये हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, सोच के रखना तब तक। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।